गाइस यू नो दैट स्टॉक मार्केट में 90% इन्वेस्टर्स अपना पैसा गंवाते हैं। ऐसा क्यों? या तो वो किसी ब्रोकर को फॉलो करते हैं जो स्टॉक उनको रिकमेंड कर दिया उसको खरीद लेते हैं बिना सोचे समझे, या न्यूज़ देख लियो, न्यूज़ के बेसिस पर बिना होमवर्क करे वो स्टॉक मार्केट में निवेश करना स्टार्ट करते हैं। इसलिए आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले, स्टॉक को सेलेक्ट करने से पहले अपना होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से होगा क्या सर? ऐसा करने से दो ही चीज़ें होंगी, या तो एक आप विनिंग स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लोगे या आप कुछ सीखोगे, तीसरा कुछ नहीं होगा। तो मैं आज आपको इस वीडियो में ऐसे 5 पैरामीटर्स बताने वाला हूँ। जब भी आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को चुनते हो तो ये 5 पैरामीटर्स आपको बेसिक प्राइम, ये 5 पैरामीटर्स आपको ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहला जो है वो ये है कि अंडरस्टैंड द कंपनी फंडामेंटल्स। देखो, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को चुनने से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स को जरूर जानिए। चाहे कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बना रही हो, कोई भी सर्विस बना रही हो, कितना भी प्रॉफिट दे रही हो, 6 महीने में, 1 साल में कितना भी रिटर्न्स कमा के दिया, अगर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में आपको नहीं शामिल करना चाहिए। अब कंपनी के फंडामेंटल जानने के लिए सिंपल है सर, आपको एक थोड़े से बेसिक फाइनेंशियल रेशियोज को फॉलो कर लीजिए। देख लीजिए सर, कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है। इंडस्ट्री के एवरेज से प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम होना चाहिए सर। अर्निंग पर शेयर कंपनी का सर इंक्रीजिंग होना चाहिए लास्ट कंसिस्टेंटली। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो इट शुड बी लेस देन 0.5 और जीरो डेट हो तो सबसे बढ़िया है सर। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इट शुड बी ग्रेटर देन 15% और 20%, जितना ज़्यादा हो उतना बेटर है सर। और कंसिस्टेंटली होना चाहिए सर। प्राइस टू बुक वैल्यू सर इंडस्ट्री की प्राइस टू बुक वैल्यू से कम होनी चाहिए। ये कुछ फंडामेंटल्स है। इसके अलावा और भी रेशियोज है जो आप देख सकते हो, कंसिडर कर सकते हो अगर आप मार्केट की समझ रखते हो, लेकिन कुछ फंडामेंटल्स आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। अब देखो, ये फंडामेंटल्स आपको पास्ट बताएंगे, कि हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशंस बताएंगे, लेकिन प्रेडिक्शन नहीं बताएंगे कि कंपनी आगे ऐसा परफॉर्म्स कंसिस्टेंटली करती रहेगी नहीं, लेकिन आपको एक राह मिल जाएगी। अब ये फंडामेंटल्स के बेसिस पर आपका एक पहला स्टेप है जो आपको डिसाइड करना है कि किस स्टॉक में मुझे निवेश करना है। दूसरा जो आता है सर, दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, अंडरस्टैंड द कंपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देखो, फंडामेंटल्स आपने समझ लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए जिस स्टॉक को आप चुन रहे हो, जिस कंपनी में पैसा निवेश कर रहे हो आप, वो कंपनी प्रोडक्ट सर्विसेज क्या बना रही है, क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विसेज। ऐसा नहीं है कि कल एबीसी फार्मास्यूटिकल्स है और वो क्या मेडिसिन बना रही है आपको मालूम ही नहीं है, और वो मेडिसिन किस चीज के लिए यूज हो रहा है आपको मालूम ही नहीं है। तो कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसको एक उदाहरण के तौर पे अगर आपको समझाऊं तो आप इस तरीके से समझ लीजिए सर, कि सपोज करिए कि आप रेंट पे रहते हो और आपको एक रूम रेंट पार्टनर चाहिए। अब आपके साथ कंडीशन ये है सर कि आप जिस रूम पार्टनर को चुन रहे हो, आपको उसका 3 साल का एक्सपेंसेस बियर करना पड़ेगा। लेकिन ये एक कंडीशन है कि चौथे साल से जो भी वो कमाएगा उसका 1/4 आप लाइफ टाइम रखोगे। मतलब चौथे साल से जो भी वो कमाएगा 1/4 आप लाइफ टाइम रखोगे। तो आप एक ऐसा रूम पार्टनर चुनोगे, जिसकी प्रोडेबिलिटी अच्छी हो, जिसके बारे में आप जानते हो, जिसके आप समझते हो कि हाँ भाई ये 4 साल के बाद अच्छा खासा इसकी सैलरी होगी। आप ऐसे किसी बंदे को नहीं रखोगे अपने साथ में जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, जिसको आप समझते नहीं हो। तो इसी तरीके से स्टॉक्स भी है सर। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले जिस कंपनी को आप चुन रहे हो उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में अच्छे से ड्रिल डाउन कर लीजिए। उसके अच्छे प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि वो क्या प्रोडक्ट बना रही है, क्या सर्विसेज बना रही है। तीसरा जो पॉइंट है सर, लाइफ ऑफ द कंपनी। आपको उन कंपनीज में निवेश करना है जिसकी एक लॉन्ग लाइफ टेन्योर हो। ऐसा नहीं हो कि कंपनी शॉर्ट टर्म टेन्योर के लिए काम कर रही है, उसका एक शॉर्ट ऑब्जेक्टिव और आप उस कंपनी में निवेश करके बैठ जाओ। पैनी स्टॉक्स जैसे खास तौर से होते हैं। जो कंपनी लॉन्ग सर्वाइवल देख चुकी है और लॉन्ग सर्वाइव कर सकती है, उसके प्रोडक्ट ऐसे हो जो लॉन्ग सर्वाइव करेंगे। एक उदाहरण के तौर पे समझा देता हूं। मैं आज अगर आपसे पूछूं कि सर आज से 20 साल के बाद आप साबुन यूज करोगे, तो जी हाँ, साबुन यूज करोगे, आप डेफिनेटली करोगे। आज से 100 साल से हम साबुन यूज कर रहे हैं और आगे भी साबुन यूज करते रहेंगे। हो सकता है फ्रेग्रेंस चेंज हो जाए, लेकिन साबुन जरूर यूज करोगे। अब मैं यही अगर आपसे पूछूं कि आज से 20 साल के बाद आप पेन ड्राइव यूज करोगे, तो जी नहीं, पेन ड्राइव यूज नहीं करोगे। आपको याद होगा फ्लॉपी यूज करते थे हम अपने सिस्टम पर, आज नहीं है। कुछ टाइम पहले हम सीडी यूज करते थे, आज नहीं है। तो पेन ड्राइव भी आज से 20 साल के बाद आप यूज नहीं करोगे। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट और ऐसे कंपनीज में निवेश करना है जो लॉन्ग टाइम हो, जो लॉन्ग टेन्योर बिता सके, लंबे समय तक रहे। क्योंकि देखो, जितना लॉन्ग टेन्योर कर सकती है कंपनी का पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा अपनी वेल्थ में। तो तीसरा ये पॉइंट ध्यान रखना है
कि जो भी पर्टिकुलर कंपनी आप चुन रहे हो उसका जो प्रोडक्ट है सर्विसेज है वो लॉन्ग टेन्योर रहे, लॉन्ग टेन्योर समय बिता सके। ऐसा नहीं शॉर्ट टेन्योर के लिए आप उसमें पैसा लगाने बैठ गए हो। अब सपोज करिए जैसे अभी आज की डेट में देख रहे हो कोरोना वायरस आया हुआ है, हर कंपनी या आप देखोगे कि मास्क बनाने बैठ गई है। तो आपको ऐसी कंपनीज को अवॉइड करना है जो जिनका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हो, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाना चाहते हो। आपको देखना है कि वो कंपनी जिसका पर्टिकुलर प्रोडक्ट लॉन्ग टेन्योर है, वो कंपनी लंबे समय से चलती आ रही है, लंबे समय तक चलती आएगी, ये आपको देखना है। अब देखो चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट यानी बाकी के 2 पॉइंट डिस्कस करने से पहले ये जानना जरूरी दोस्तों कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना है तो आपको डीमैट अकाउंट कहाँ ओपन करना चाहिए। देखो काफी सारे डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है और उनमें से एक जो अच्छा नाम आता है वो है 5 पैसा। 5 पैसा आपका डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है और सबसे बेस्ट पार्ट है कि वहाँ पे कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है। अकाउंट ओपन करने में सिर्फ आपको इतना ही समय लगेगा जितना मैगी बनाने में आपको समय लगता है 5 मिनट। अगर ऑप्टिमम प्लान लेते हो सर, इनके 3 ब्रोकरेज प्लान है, ऑप्टिमम, प्लैटिनम और टाइटेनियम। आपको ऑप्टिमम प्लान में सर 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लगेगा, यानी आप कितनी भी वॉल्यूम ट्रेड कीजिए आपको सिर्फ 20 रुपए पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देना है। प्लैटिनम प्लान में सर सिर्फ 10 रुपए पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देना है और टाइटेनियम प्लान में भी आपको 10 रुपए पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देना है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस भी सबसे कम है इंडस्ट्री में सर डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स में। और बात करें इसके आपके अगर बाकी चार्जेस की, तो वो चार्जेस भी जैसे कि अगर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज की बात करते हैं तो सर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है नहीं, आपको कोई मेंटेन करने के लिए कोई चार्जेस नहीं लगता। जैसे बाकी आप जगह देखोगे डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स और बाकी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स वहाँ पे आपको सालाना 300, 400, 700 रुपए देने पड़ते हैं, यहाँ पे कोई नहीं है आपके। हाँ, आपको ऑप्टिमम प्लान लेते हो जो बेसिक प्लान है इनका, वहां पर जिस महीने आप ट्रेड करोगे उस महीने ही सिर्फ आपको 45 रुपीज प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना होगा। प्लैटिनम और टाइटेनियम प्लान क्योंकि जो कि इनके सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, वहां पर आपको कोई एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं देनी है। साथ में आपको रिसर्च रिपोर्ट एडवाइजरी भी मिलेंगी, तो ये आपको एक बेनिफिट है। अकाउंट ओपन करने में आपको ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ बेसिक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपको देखो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, डिजिटल गोल्ड खरीदना है, इंश्योरेंस लेना है, पर्सनल लोन लेना है, इवन P2P लैंडिंग के लिए भी आप 5 पैसा यूज कर सकते हो, 5 पैसा का डीमैट अकाउंट से यूज कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सिर्फ बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए सर, आपको पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, एड्रेस प्रूफ और आपका बैंक अकाउंट चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं सर, आप ऐप स्टोर से भी जाके 5 पैसा का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ ऐप स्टोर लिंक डाउनलोड करने का, वहां जाके अपना अकाउंट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और इमीडिएट विद इन 5 मिनट्स आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और आप ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम बात करते हैं बाकी के 2 पॉइंट्स। सर चौथा पॉइंट है कि इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट कम्स विद अ मोट। अभी मोट क्या है सर? मोट इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज पॉपुलराइज्ड बाय मिस्टर वॉरेन बफे। अब मैं इसको एक उदाहरण के तौर पर समझाऊं, मान लीजिए कोलगेट है। कोलगेट इज अ फेमस नेम इन इंडियन होम्स। कोलगेट इज कंसिडर्ड एज अ सिनोनियम ऑफ टूथपेस्ट। आज कोलगेट का नाम हम एक सिनोनियम है कि टूथपेस्ट का नाम लेना है तो कोलगेट है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लीजिए सर कैडबरी का, चॉकलेट का। तो you should invest in a company that comes with a moat. Apart from this, you should go with the company that comes with a unbreakable moat or that comes with a switching cost, high switching cost. एग्जाम्पल के तौर पे सर बैंक्स का एग्जाम्पल ले लीजिए। आज मान लीजिए आपके पास HDFC बैंक का अकाउंट है, 5% इंटरेस्ट दे रहा है आपको सर। कल यस बैंक आ गया आपके पास और यस बैंक ने आपको 7% इंटरेस्ट देने लग गया। तो आप ऐसा नहीं करोगे सर कि अपना HDFC बैंक का अकाउंट बंद करके आप यस बैंक में अकाउंट ओपन कर लोगे। हो सकता है कि आप यस बैंक में भी अकाउंट ओपन कर लो, लेकिन HDFC बैंक के अकाउंट में भी आप अपना बैंक अकाउंट रखोगे। ये आपका रीजन नहीं है कि 0.5% बढ़ाया तो आप वहां चले गए, ऐसा नहीं करोगे आप। तो इसलिए आपको ऐसी कंपनी चुननी है जो पर्टिकुलरली कम्स विद अ अनब्रेकेबल मोट और कम्स विद अ बिग मोट। जैसे कि अब ITC हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, दीज कंपनीज आल्सो कम्स विद अ बिग मोट। इनका मार्केट में मोनोपोली है। जो 5वां पॉइंट और लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि अंडरस्टैंड द कंपनीज डेट टू इक्विटी रेशो, यानी कंपनी पे कर्जा कितना है, लायबिलिटी कितनी है। आपको वो कंपनी अवॉइड करनी है जो अपने सर पे बहुत सारा कर्जा और लायबिलिटी लेके बैठी है, और लायबिलिटी लेके बैठी है तो उसके रिस्ट्रक्चर करने के लिए कुछ कर रही है। जैसे आज की डेट में रिलायंस इंडस्ट्रीज कर रही है, रिस्ट्रक्चर करने के लिए काफी जगह से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो आपको ऐसी कंपनी को चुनना है जिस पर लायबिलिटी कम हो और लायबिलिटी कम करने के लिए कंसिस्टेंटली कुछ कर रही है। अब देखो एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आज आप बोट में जा रहे हो
और बीच नदी में गए और वहां पे मालूम चला कि आपको बोट में छेद हो गया, पानी भरे जा रहा है, तो आप नदी पार ही नहीं कर पाओगे, बीच में डूब जाओगे। ऐसा ही है सर स्टॉक्स मार्केट में। स्टॉक मार्केट में अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक को चुनना है तो आपको वो जानना जरूरी है कि उस कंपनी पे लायबिलिटी है, कितना कर्जा लेके बैठी है। जितना कैश फ्लो अपने बैलेंस शीट में बुक में लेके बैठी है उतना अच्छा है, कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए। जितनी लायबिलिटी कम लेके बैठी है उतना अच्छा होना चाहिए। यानी जब अनसर्टेनिटी होती है, जैसे कि एज वी आर सीइंग राइट नाउ टुडे कोविड-19, तो कंपनी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व्स है, सरप्लस है, कंपनी के पास लायबिलिटी नहीं है ऐसा कि इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए सारा प्रॉफिट चला गया। तो ऐसी कंपनी को अवॉइड करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में आपको वो बैंकिंग स्टॉक्स अवॉइड करना है जो जिन पर ह्यूज एनपीएस है, जो काफी बड़े कि एनपीएस के साथ एनपीएस लेके बैठे अपनी बुक्स में, क्योंकि ऐसी कंपनी, ऐसे बैंकिंग स्टॉक्स और ऐसी कंपनी आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाले आपके पोर्टफोलियो में। तो ये कुछ 5 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं स्टॉक को चुनने से पहले, स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले। ये 5 कदम रखने से पहले ये 5 पॉइंट अपने माइंड में बिठा लीजिए। इन 5 पॉइंट्स के बेसिस पर, ये प्राइम पॉइंट्स बताए मैंने आपको, ये प्राइम पॉइंट्स के बेसिस पर आपको अपना स्टॉक मार्केट में निवेश करना है, स्टार्ट करना है। तो आज के लिए फिर दोस्तों इतना ही था। ऐसी हम इसी वीडियो सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और भी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियो मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।